कैसे हो सब बच्चे? मैम अच्छे हो सभी बच्चे? यस मैम, बिल्कुल ठीक ठाक। यस मैम। बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी गुड। जल्दी से सब बच्चे अपने अपने नाम लिख दो चैट बॉक्स में। अच्छा नेहा भी है, ओके वेरी गुड सभी बच्चे। हम लोग फिर थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बेसिक हमने सारा कवर कर लिया था कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस कब बनती हैं, कोइंसिडेंट लाइन कब बनती है, और हम लोगों ने ये भी सीख लिया था कि हम ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सीख लिया था ना कि हम ग्राफिकली मेथड से, ग्राफ वाले मेथड से कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशंस कैसे देख सकते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस कुछ इस तरह से बन रही हैं जो पैरेलल हैं, उनका हमें पता चल जाएगा कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दो लाइंस का जो ये इक्वेशंस, जिन इक्वेशंस की ये लाइन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर ये दोनों आपस में मिल रही हैं। अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के कॉमन पॉइंट्स बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स पर ये दोनों लाइंस आपस में टच कर रही होंगी वो सारे ही इसके सॉल्यूशन होंगे और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ग्राफ वाले मेथड से हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो किसी बच्चे को ये, इसमें किसी को कोई डाउट था, एक क्वेश्चन पूछ लूं इससे रिलेटेड? चलो यस मैम। क्वेश्चन ये रहा, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी है। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। आपको चेक करना है ग्राफिकली कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे आराम से बिल्कुल। मैम इसमें ABCD गलत डल हुई है, AB डला हुआ है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ABCD, गुड पॉइंट। ठीक है, ये C और ये D। शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करो। क्लिक करते वक्त गलत हो गया। साथ ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे 10 9 8 वेट। ओके किस किसने आंसर कर दिया, हैंड रेज कर लो। मैम हम बच्चे बहुत आए हैं। पंकज, मुस्कान, नैन्सी, पुनीत, जोया, खुशी, भगीरथ, नैना। तुषार आंसर नहीं किया, नेहा ने भी आंसर कर दिया है। अक्षय, रॉबिन, तुषार। सुमित वाली आईडी से कौन है? मैंने ये डायग्राम नहीं देखा था, मैं वैसे सॉल्व करने लग गया था। अच्छा 5 सेकेंड्स और 5 तब टाइम लग 4 3 2 एंड 1। रॉबिन आंसर नहीं किया। मोहित आपने आंसर नहीं किया। पिछली क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे थे, मैंने पोल रिजल्ट भी भेजा था, जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। 2 मिनट रुको। हाँ मैम आपने हमारे नाम से ही कर दिया था वो पम्मी गुप्ता वाली आईडी का।
हाँ बट फिर मैंने देखा आपका ना, आपने ओरिजिनल क्वेश्चन तो सारे अपनी नैन्सी वाली आईडी से ही दिए थे, है ना? यस तो मैं मैम, बस टाइम ऐड कर आपसे। दूंगी, वहां पे टाइम ऐड कर दूंगी आपके नाम के आगे, ठीक है? ओके मैम। चलो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे सबने सही किया है, किसी एक बच्चे का ही रॉन्ग हुआ है। पोल को मैंने बंद कर दिया है, इनफ टाइम आप लोगों को मिल गया था। तो जहां पर भी जो इनका कॉमन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? इसका सोल्यूशन कहलाता है। तो कौन सा कॉमन पॉइंट है? सबसे पहले अगर आप देखो पॉइंट ए जो है 2,-1, वो ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों का सोल्यूशन है, दोनों लाइंस का सोल्यूशन है। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? 2,-1। मतलब x की जगह अगर 2 पुट करोगे, y की जगह -1 पुट करोगे, तो दोनों इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएंगे। बट बाकी सारे पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट सिर्फ एक इक्वेशन पे लाई करता है, एक लाइन पर, ये भी और ये भी, तो ये इसके सोल्यूशन नहीं होंगे। वैसे सबने सही किया बट कम बच्चों ने आंसर किया है। तो सभी बच्चों को क्लियरिटी मिल गई कि कैसे करेंगे हम अलजेब्रिकली। अच्छा, आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने लग गए थे। हाँ, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था क्लास का। चलो, अब ये तो बात हो गई कि हम ग्राफ से कैसे करते हैं। बट अगर मान लो आपके पास इक्वेशन सॉल्व करके आए √3, 2, √7, है ना, कुछ इस टाइप से आए, 1.5, 3.2, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, तो आप ग्राफ में जो है चांसेस है कि एरर्स हो, है ना, चांसेस है कि एरर्स होंगे, क्योंकि इनका ग्राफ एकदम ठीक तो बनेगा नहीं, है ना, इनका ग्राफ बिल्कुल ठीक तो बनेगा नहीं, क्योंकि डेसिमल की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, हम अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे अगर हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आती हैं। तो ग्राफिकल मेथड से आप सारे इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी आ रही हैं तो भी आप उसको इजीली उतना सॉल्व नहीं कर सकते। डेसिमल वाले आ गए, ठीक है, √3, √7 जैसे जितने भी रैशनल नंबर्स आ गए, आपको पता है रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग होती है। तो उसमें आप अप्रॉक्स वैल्यू लेकर देखोगे, जैसे वो √3 की 1.4 अप्रॉक्स लोगे, है ना, बट इसका सोल्यूशन कुछ और आएगा। तो ग्राफिकल मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना उतना कन्वीनियंट नहीं है। हम सॉल्व कर सकते हैं बट वहां पर एरर्स के चांसेस कहीं ना कहीं रहेंगे। तो क्या कोई और मेथड भी है? तो बिल्कुल हमारे पास और मेथड भी है। ये तो ग्राफ से सॉल्व कर रहे थे इसलिए इन्हें ग्राफिकल मेथड कहा जाता है, इसलिए इसे ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। अब हमारे पास आता है एल्जेब्राइक मेथड्स, जिसमें हम दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास दो मेथड्स है, सब्स्टिट्यूट करने का और एलिमिनेट करने का, जैसे इनके नाम में ही लिखा हुआ है। अब एल्जेब्रिक मतलब जिसमें आप वैल्यूज का यूज करके थोड़ा प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ही यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू निकालोगे, है ना। एल्जेब्रा मतलब जहां पर वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, तो वेरिएबल्स का यूज करके आप लोग दो मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इन दो की हेल्प से हम एल्जेब्रिक मेथड कहलाएंगे ये दोनों, और इन दो की हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, एक जगह से उठाकर उसे दूसरी जगह में सब्स्टिट्यूट करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है बट वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन वी राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। मतलब हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है, देखो अगर आपको दे दी जाए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे 3 + x = 6, आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो? आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, x = 3 आ जाएगा। अगर आपको दे दिया जाए x + 2y + 3 = 9, क्या आप इसका सॉल्यूशन, सॉरी x + 2x + 3 = 9, क्या आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो? यस मैम। यूनिक सॉल्यूशन सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम, निकाल सकते हो, है ना। बट अगर यही मैं आपको दो वेरिएबल्स में दे दूं तब आप मतलब निकाल लोगे, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे ना, कई सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं इसके। तो इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं वन वेरिएबल में अपनी इक्वेशन को लाने की,
है ना, और वो हम किसी ना किसी तरह सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। अब ध्यान से देखना हम क्या करते हैं। आप लोग बताइए, अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है 7x + y = 13, तो y की वैल्यू क्या होगी? देन y = anyone in the class? 13 क्या मैम? minus 7x. 13 minus 7x. 13 माइनस, 13 - 7। अच्छा कौन, सनी ने लिखा है? ठीक है, y = क्या आ जाएगा? 13 - 7x। एंड सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आएगी इस इक्वेशन से? 13 minus y. 13/7 minus y. 13 Minus y. Minus y divided by 7. डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, देखो सब बच्चे ध्यान से देखो, इस चीज को समझ लो। जब आपको y की वैल्यू निकालनी थी तो सिंपल से हमने कर लिया था, बट अगर आपसे x की वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है तो पहले आप y को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे, 13 माइनस y हो जाएगा, और x किसके इक्वल आ गया? 13 माइनस y डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरह से पहला काम क्या होगा, आपको कोई भी इक्वेशन दी गई होगी उसमें से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, उसमें से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। ओके, अभी हिमांशु सर को कुछ कहना है तो सर आप बोल सकते हाय, नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी बच्चों को नमस्कार। अच्छा, एक्चुअली बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बेटा, मेरे से ना ग्रुप में आज B29 में गलत लिंक चला गया था अभी। तो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं ना, बच्चे हैं, तो उनको अगर आप जानते हैं तो मैसेज कर दीजिए, वो डाल रखा है वैसे तो मैंने, ठीक है। और दूसरा, कभी बाई चांस ऐसे मिस्टेक से, जैसे कि है ना 5:30 वाला का मैंने निधा मैम का ही फोटो देखा, वही पढ़ाती हैं, तो वो मैंने डाल दिया था गलती से। ठीक है, अगर ऐसा होता है ना तो आप बच्चे मेरे को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया करो, सर घंटे लग गया। आप भी थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए आपको भी, ठीक है बेटा। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, सबने टाइमली ज्वाइन क्लास ली थी? ओके, थैंक यू। हाँ सब बच्चे। अच्छा सनी, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है मेरी? बाकी बच्चे बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रही है. अच्छा सनी, आप बेटा ये तो ट्राई करो, किसी और का हॉटस्पॉट ले लो, है ना? ठीक है, चलो, तो सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गई। पहला काम क्या होगा, एक इक्वेशन देखनी है, जो भी आपको सही इक्वेशन लगेगी वो हम आगे करेंगे, बट पहला काम आपको क्या आना चाहिए, वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना या y की वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, निकाल पाओगे y की या x की वैल्यू? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. ये आपको क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। काफी बच्चों की क्लास कट हो रही है, ऐसा क्यों? ओके, प्लस माइनस दे दूं ना मैं, घूम जाते हो आप लोग। मैम मेरा तो ठीक है। चलो, पता चलेगा किसका ठीक है। मैम ये तो हो रहा है कंपटीशन। चलो, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 एंड 1। कोई एक बच्चा रह गया है? चलो, लेकिन अब टाइम आप किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके मांग लो। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सी। सी मैम, सी। चलो चेक करते हैं। हमें इक्वेशन क्या दी गई है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमें किसकी वैल्यू जाननी है? क्वेश्चन में बोला है y की वैल्यू निकाल, तो सिर्फ y को इधर रहने दो, बाकी नंबर्स को दूसरी साइड पहुंचा दो। 3 माइनस 2x ये हो जाएगा। लेकिन ये तो माइनस y की वैल्यू है, हमें तो y की वैल्यू जाननी है ना। तो y किसके इक्वल आ जाएगा? y इक्वल आ जाएगा, माइनस को आप इधर ले आओ, 3 माइनस 2x। ठीक है, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2x, तो जिसको आप क्या लिख सकते हो? 2x माइनस 3 लिख सकते हो। समझे बात? कहाँ गड़बड़ हुई है सबकी? और इससे भी आसान मेथड में आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपको इतना घुमा फिरा के नहीं करना है। ठीक है, आप मैम क्या y करो, को उस तरफ ले जाओ मैम, और 3 को इस साइड ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप y को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, इसको 2x को इधर रहने दो, 3 को इधर ले आओ, y को दूसरी तरफ ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2x 2x माइनस 3 आ गई। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, बट प्लस माइनस में घपला किया है सबने, बाकी सब तो ठीक कर लिया। तो कर पाओगे ऐसे और क्वेश्चंस? यस मैम। बताइए नैन्सी, Yes, समझ में ma'am. आ गया? यस मैम। नैन्सी, भगीरथ, नैना, मैम आप आगे वो different माइनस की वजह से हो गया था, y का कोई माइनस। बात नहीं, Yes, बिल्कुल ma'am. कोई बात नहीं। और अच्छी बात ये है कि सबने ईमानदारी से वही ऑप्शन लिखा है जो आपने किया था। जब मुझे पता चलेगा कि आपने गलत किया तो मैं आपको खुद करेक्ट करूंगी, आपको ज्यादा अटेंशन मिलेगी, है ना। तो अगर रॉन्ग हुआ करे तो मुझे प्राउडली बताया करो कि ये गलती करी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चैट बॉक्स हमने बंद कर दिया है, सब बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपने इसी स्टेप में गड़बड़ कर दी, पूरा क्वेश्चन ठीक कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी है, ये पुराने वाले से आसान क्वेश्चन है। अब ये सबका ठीक होना चाहिए। ये सबका ठीक होना चाहिए। मैम आपकी बात सही हो गया। वेरी गुड, 8 बच्चों ने कर भी दिया। यस मैम। मैम ये तो बहुत इजी है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। अच्छी बात यह है कि पूरी क्लास ने आंसर किया है, 100% रिजल्ट है। किसी एक बच्चे का रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, बट सबने आंसर किया है और सबका ठीक भी है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू जाननी है? x की। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2y। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। बता पाओगे आप लोग x की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में? यस मैम। करिए सब बच्चे। 1 minus 2y by 5. 1 minus 2y divided by 5. हाँ, तो सबसे पहले हम 5x को इधर रहने देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2y। अच्छा, हार्ड क्वेश्चंस लाने। और x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 5। सो x की वैल्यू ये आ गई। और सिमिलरली y की वैल्यू भी निकालिए। y की वैल्यू भी निकालिए सब बच्चे। 1 minus 5x upon 2। वेरी गुड, बिकॉज 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 5x, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2। बताइए
यस यस श्योर, कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क इशू है तो कोशिश करना 8:30 तक आप कोई ना कोई रिजॉल्व कर लो, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते, नो इशू बेटा, कर सकते हो बिल्कुल, एक क्लास कोई ना कोई ज्वाइन करना है आपको। चलो सभी बच्चे मतलब ये कर पा रहे हो, ओके। अब अगला क्वेश्चन सेम y के लिए अभी हमने कर ही लिया, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। थ्री एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 6, आपने x की वैल्यू निकाल ली है। डन मैम। क्या बात है, सोच समझ के आंसर्स कर रहे हो, वेरी गुड। मैम कर दिया मैंने भी। बहुत इजी है। वेरी गुड, क्या बात है, सबका बिल्कुल ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 मैम 9 किसी का गलत हो जाएगा। 8 7 6 5 सेकंड मैम। 5 4 3 2 एंड 1। चलो 2 बच्चे रह गए, वो भी कर दो जल्दी से आंसर। कौन 2 बच्चे रह गए? पुनीत कर दिया? 2 बच्चों ने गलत कर दिया मैम। मोहित, अक्षय, अच्छा सुमित वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? सुमित वाली आईडी से किस बच्चे ने ज्वाइन किया है? बेटा सुमित गुज्जर वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है, नाम बता दो आप। यहां से हम देखेंगे x की वैल्यू पूछी गई है ना, तो 3x को बराबर करेंगे पहले 6 + 2y के, यहां से x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया 6 + 2y डिवाइडेड बाय 3 के, है ना। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल, ये देखते ही। हाँ बेटा मैं आपका नाम पूछ रही हूँ, आपने ठीक तो किया था बट मैं नाम पूछ रही हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता। श्रुति, श्रुति आपने पहली बार क्लास ज्वाइन की है? ओके वेलकम श्रुति। श्रुति समझ में आ रहा है सब? कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना जरूर, ठीक है? ठीक है, और रेगुलर क्लास ज्वाइन करना। कुछ भी समझ में नहीं आए श्रुति तो जरूर पूछना, ओके? चलो बच्चों, अब यहाँ से हमने ये निकालना सीख लिया कि आपको एक इक्वेशन दे दी है, आप उसमें x की वैल्यू y की वैल्यू किस तरह से निकालते हो। अब इसका यूज कहाँ करने वाले हैं, जैसे हमने एक इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल ली, उसको हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर क्या दिया है, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 + x इन इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 8 वी गेट। मतलब x + y इज इक्वल टू 8 में हमें y की क्या वैल्यू पुट करनी है, 2 + x पुट करनी है, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 + x इन इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 8, तो x + y में हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 + x पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखो, ये जो हमारी x + y इज इक्वल टू 8 थी, ये 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, और हमें पता है कि 1 वेरिएबल में इक्वेशन सॉल्व करना इज वेरी इजी, हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है 3 कैसे, अच्छा 3, ओके ओके गॉट इट।
तो यहाँ से आप देख सकते हो y की जगह, है ना, क्योंकि आपने y इज इक्वल टू 2 + x लिखा है, तो y की जगह आप 2 + x पुट करोगे सो दैट आपकी इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाए। अब आप क्या करोगे, x + x 2x + 2 इज इक्वल टू 8, देन 2x इज इक्वल टू 8 - 2 विच इज इक्वल टू 6। यहाँ से सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3। हाँ कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू 3, तो आपको x की वैल्यू मिल गई। क्या आप y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो आप? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप Yes, किसी ma'am. भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, y फर्स्ट की में पुट कर दो तो इजी 5 है। मैम। 2 ma'am. + 3 y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से वैसे हम पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अभी मैं थोड़ा तोड़ के बता रही हूँ। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें जो एक इक्वेशन दी गई होगी उसको हम उसमें से हम x या y की वैल्यू जो भी आपको इजी लगती है आप वो निकालोगे किसी भी एक इक्वेशन में, फिर वहां से उसको उठाकर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, उसे वन वेरिएबल वाली कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो अब इसी तरह से सब बच्चे अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको सब्स्टिट्यूट करना है y इज इक्वल टू 2x, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 8 में। y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ आप कौन सा वेरिएबल निकाल पा रहे हो, क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैम x की वैल्यू 5। ओके, x की वैल्यू 5 आ रही है। x की वैल्यू 5 आप और लोग y की वैल्यू माइनस की 7। जगह माइनस, y की जगह 2 + x पुट करोगे एंड दिस इज इक्वल टू 8। नाउ x - 2 - x इज इक्वल टू 8। x - 5 इज इक्वल टू 8 है ना। इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से तो बेटा ये तो x - x हो गया। मैम x की वैल्यू 10 आएगी। आप लोगों ने पहले बताओ ये सॉल्व भी कैसे कर ली। मैम 1 मिनट रुको, माइनस प्लस की कोई कंफ्यूजन हो गई थी, आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया था, हमने ऐसे नहीं किया जब हाँ, मिस्टेक हो गई। मैम। चलो अब यहाँ से हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। अगर आप ये वाली इक्वेशन देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो इसको, x - y + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, या आप इसमें से ही देख के बता दो। इस वाली इक्वेशन में, पहले वाली इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या है, पहले वाली इक्वेशन में। अभी इसको सॉल्व बाद में करेंगे ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लगे। इस वाले में a1 की वैल्यू क्या है, 1 1। b1 की वैल्यू क्या है, 1 1। एंड c1 की बेटा सारे 1 1 1 कैसे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ ना। तो मैम x की वैल्यू 1 है, ऐसे लिखोगे ना आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ बेटा, a1 b1 c1 लिखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है ना। और इसको लिख सकते हैं x - y - 8 इज इक्वल टू 0। बताओ ये चीज समझ में आ रही है। यस मैम ऐसे ही किया यस था। मैम। ऐसे ही किया है, यस। नाउ a1 / a2 इज इक्वल टू 1/1, 1 b1 / b2 इज इक्वल टू -1 upon -1 -1, is दैट equal इज to ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। एंड c1 / c2 इज +2 - 8 +2 - 8, तो -2 / 8 विच इज -1 / 4। सो यहाँ से क्या मिल गया, a1 / a2 इज इक्वल टू b1 / b2 is not equal to c1 / c2, so there is Lines. no solution, right? Yes, नो ma'am. सोल्यूशन। ये समझ में आया सबको, नो सोल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब आपको नो सोल्यूशन का एल्जेब्रिकली मतलब समझ में आएगा कि क्या होता है। यहां से आप लोग अगर देखो y इज इक्वल टू, आपने x की जगह x पुट किया, माइनस की जगह माइनस पुट किया, y की जगह क्या पुट करना था आपको, 2 + x पुट करना था, एंड दिस इज इक्वल टू 8। अब गड़बड़ कहाँ करी आप लोगों ने, जब बाहर माइनस होता है वो माइनस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है,
तो इसे 2 माइनस एक्स लिखेंगे बेटा, समझे? मैम हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो x माइनस एक्स, आपके पास तो वेरिएबल ही नहीं बचा, आपका तो वेरिएबल ही गायब हो गया, और -2 तो 8 के इक्वल नहीं होता, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से नहीं निकलता, क्योंकि एंड में आके वेरिएबल ही वैनिश हो जाता है, वेरिएबल ही गायब हो जाता है। समझ गए बात को? अब कनेक्ट कर पा रहे हो? वहां पर नो सॉल्यूशन, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कनेक्ट कर पा रहे हो किस तरह से नो सॉल्यूशन होगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है सभी बच्चे? तो आप अगर बुक में भी क्वेश्चन देखोगे, बुक में कई जगह क्वेश्चन में लिखा है कि पहले चेक करो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, पहले चेक करो और उसके बाद सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, समझ गए सब बच्चे? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y की वैल्यू आपने पुट करनी है किसमें? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 में पुट करनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y की वैल्यू आपने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 में पुट करनी है, और आप जिसकी भी वैल्यू पहले निकाल पाओ, x की या y की, जो भी निकलेगी वो बताओ। ओके, क्या आया मुस्कान? x आया कि y आया? मैम y। y, ओके। Ma'am, Y5. 5/7, ओके, सबको करने देते हैं। मुस्कान ने और नेहा ने कर लिया है, वंशिका ने भी शायद कर लिया है। सभी कैलकुलेट करो। यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है आपको? 2 इंटू, जहां पर x लिखा है वहां पर 3 माइनस 2y पुट करके इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। 5/7 आ रहा है सबका, ओके। चलिए चेक करते हैं, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -7y एंड 1 माइनस 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, -7y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/-7। नेगेटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया तो हमारे पास 5/7 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, फिर x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। निकाल पाओगे x की वैल्यू? यस मैम। चलो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। x माइनस 3y में पुट कर लेना चाहे, x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y में, यहाँ पर आप y इज इक्वल टू 5/7 पुट करोगे। तो ये आ जाएगा 3 माइनस, अच्छा पुनीत ने, जोया ने किया है, पुनीत ने किया है, पंकज ने, वंशिका ने, मुस्कान ने, यस। 7 3 ज़ा 21 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 11/7। x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। यस, बताइए सब बच्चे साथ में नोट भी करते चल रहे हो ना क्वेश्चंस? हाँ तुषार बताइए। मैम इसमें सीधा 3 माइनस 2 करके 1 नहीं ला सकते? कहाँ पर? ये जो आपने ब्रैकेट सोल्व किया है, 3 माइनस 2 1। 3 माइनस 2y है ना बेटा? अच्छा मैम, ठीक है है ना, y है ना साथ में तुषार? चलो सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 को पुट करना है किस इक्वेशन में? y माइनस 3x इज इक्वल टू 9 में। मैम यस, मैम ये इसमें x की वैल्यू दे रखी है, ये इक्वेशन क्या होगी? क्या हुआ? ये x की वैल्यू दे रखी है इसमें इक्वेशन, इसको हाँ। इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाए? x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप इसे, यस मैम। और इसे क्या लिख सकते हो? -3x प्लस y इज इक्वल टू 9 लिख सकते हो। ओके मैम। हाँ मतलब समझ लो उस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल ली थी।
like this. Y is equal to -3/4. Okay. अच्छा मुस्कान का ने भी -3/4 लिख दिया. ओके. जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर आप ये आपने x की वैल्यू निकाल ली. इस x की वैल्यू आप अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे. 3y + 1 = 9 ताकि आपकी पूरी इक्वेशन 1 वेरिएबल में हो जाए. मैम x is equal to -5/4. ओके. सभी को कैलकुलेट करने देते हैं. हाँ जी पंकज. डन मैम. डन. क्या आंसर आ रहा है? मैम y की वैल्यू -3/4. सबका माइनस. अच्छा सबको करने देते हैं. हाँ ओके. -3/4 -3/2. बाकी बच्चे भी करिए. -3/2 -3/2. ओके लेट्स चेक. है ना. y minus 9y क्या हो रहा है ये -3 is equal to 9. y minus 9y हो गया -8y and this is equal to 9 plus 3 है ना. Now this is equal to -8y plus 12. y is equal to 12 upon -8 and this is equal to 4 3s are 12, 4 2s are 8, -3/2. ओके. पुनीत ने x की वैल्यू पे निकाल लिए. फिर x is equal to, अब हम इसकी वैल्यू कहाँ y, ये जो हमने शुरू में इक्वेशन निकाली थी x is equal to 3y + 1. तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर -3/2 + 1 करेंगे. पुनीत से -7 कैसे आया? बाकी बच्चे बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7/2. अच्छा -7/2 लिखना चाह रहे थे आप. ये -9/2 + 1 हम इसे सॉल्व करेंगे. -9 + 2 / 2 ये आ जाएगा -7/2. x is equal to -7/2. कर पा रहे हो सब बच्चे सॉल्व? किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो बेटा. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर में तो पूछा ही जाएगा. 4 या 3 नंबर में. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स बड़े मार्क्स में पूछे जाते हैं. सभी बच्चों ने कर लिया यहाँ तक? क्लियर है सबको? कैसे सॉल्यूशन देखो मैम. मतलब अच्छा सॉल्यूशन दिखा रहे हो. आपने क्या करा है? y की वैल्यू निकाल ली. फिर कहां पर पुट किया इसे? हाँ ठीक है पंकज. चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं. इसे सॉल्व करना है हमने. अब हमने जो भी पढ़ा उसे कनेक्ट करें. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे पहले बताओ. क्या पहले चेक कर लो क्या किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, या अगर मैं इसमें पहले आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, x की या y की. अगर आप देखोगे पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पहले से दी गई है ना, है ना. तो आपका काम आसान हो जाएगा. लेकिन अगर आप चाहो, अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है तो आप x is equal to 6 - 2y भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो x की ऑलरेडी गिवन है. कौन सी इक्वेशन है ये? फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है. और ये सेकंड इक्वेशन है. आप x की वैल्यू कहां से पिक कर रहे हो? फर्स्ट इक्वेशन से. उसे सब्स्टिट्यूट कहां करोगे? सेकंड इक्वेशन में. तो जो x की वैल्यू आप फर्स्ट से निकाल रहे हो उसको कहां पुट करना है? सेकंड में पुट करना है. तो जहां पर x लिखा है x की जगह आप y + 3 पुट करोगे + 2y = 6. अच्छा कैलकुलेट भी करना शुरू कर दिया सबने. So 3y = 6 - 3 and y = 3/3, y = 1. बताइए सब बच्चे आ गया सबका y = 1.
अब चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो y की वैल्यू, चाहे 2 में, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये देखना है कि आपको काम आसान कहाँ से पड़ेगा, फर्स्ट में पुट करने से या सेकंड में पुट करने से? फर्स्ट में पुट करने से, है ना। फर्स्ट में अगर आप y की वैल्यू पुट करोगे, y+3 दिया गया है, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो आपकी वैल्यू इजीली x = 4 निकल जाएगी। तो मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x = 4, y = 1। आप पुट करके देखोगे तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा, देखो, है ना। y की जगह 1 पुट किया, 3 + 1 4 के इक्वल आएगा, दोनों में पुट करके। सबको बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, चलो अब सब बच्चों ने नोट भी कर लिए ना क्वेश्चंस? मैम पोल में दे दो। यस मैम। पोल में बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके सामने है। सब्स्टिट्यूटिंग y = 3 + x इन इक्वेशन x + y = 3 वी गेट। आपको क्या करना है, y = 3 + x को पुट करना है किस इक्वेशन में, x + y = 3 में। मतलब y की ये वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अभी यहाँ पूरे सॉल्व हुए हुए ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, तो ऑप्शंस बहुत आसान सा, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पूछ लिया गया है, समझ लो आपसे। से निकालनी है y की। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये दिया गया है कि y की वैल्यू कितनी है, 3 + x दी गई है। y की वैल्यू क्या दी गई है, 3 + x। अब आपको ये 3 + x इस इक्वेशन में पुट करना है y की जगह, ठीक है, और बताना है कि क्या स्टेप आएगा। इसके बाद वाला सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पहला स्टेप बताना है। बिल्कुल पहला स्टेप ही बताना है कि आपको ऑलरेडी y की वैल्यू दी गई है, आपको उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ऐसा ही समझ लो कि आपको मान लो ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, y = 3 + x एंड x + y = 3। आप पहला स्टेप क्या करोगे, जब आपको y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आप उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने का काम करोगे सीधा सीधा। मैं वैल्यू भी निकाल ली x और y की। वैल्यू मत निकाल, चलो निकाल के रख लो, एंड में बता देना। मैम निकाल के रख ली। निकाल के रख ली, चलो ये भी बढ़िया है। निकाल ली। चलो 10 सेकेंड्स और, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी, पहले तो इसका ही आंसर बता दो। यस, ऑप्शन ए, क्योंकि आप x + y की वैल्यू क्या दी गई है, 3 + x, है ना। y की जगह आप 3 + x पुट करोगे, यहां से देख लो, इसको आप ऐसे लिख लो, x + x + 3 = 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से आप सॉल्व करके देख लो, 2x = 0, दैट मीन्स x is 0। अगर x 0 आ गया है, देन y = 3। मैम y = 3। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, x = 0, y = 3। वैसे ये बहुत आसान सा सिर्फ फर्स्ट स्टेप पूछा था, वैसे सभी बच्चों को आ गया है समझ में। सबने ठीक किया, एक दो बच्चों ने रॉन्ग किया, वो शायद कंफ्यूज हो गए थे। मुझे लगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, पर डायरेक्ट आप लोगों से ये पूछा गया था। बताइए, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आपको सबसे पहले दूसरी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और दूसरे में पुट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको सब्स्टिट्यूट करना है y = 3 - x। आपको मान लो फर्स्ट इक्वेशन ये दे दी गई, दूसरी इक्वेशन क्या दे दी, 2x + y = 5। आपको यहां से देखना है कि आप
x की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी या y की वैल्यू, फर्स्ट स्टेप में आप क्या सॉल्व करोगे? मैम हाँ, ये x इज इक्वल टू -2 है या x -2 है? कहाँ पर? पहला ऑप्शन। x इज इक्वल टू, माइनस वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। मैम आपने आप तो सॉल्व ही कर दिया। यस मैम। मैंने सॉल्व कर दिया? मैम आधा हाफ मैम, सॉल्व आधा। कर दिया। मैं x की आधा वैल्यू सॉल्व हो गया, बिल्कुल आधा तो सॉल्व ही हो गया, बट कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। x की निकालनी है क्या? अब ये तो मुझे नहीं पता। देखो, x की भी निकाल लो, y की भी, जो भी पुट कर पाओ पहले पहले जो निकल रही है वो निकालो। मैम रिजल्ट शो नहीं हो रहा। यस मैम, आपने बंद कर रखा। ओके, अब होगा। मैम किसकी वैल्यू निकालनी है? पहले आप पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बोला है, y इज इक्वल टू 3 माइनस x पुट करना है 2x प्लस y में। तो आप किसकी पहले निकालोगे? x की। x की वैल्यू पहले निकालोगे। अच्छा चलो ट्राई कर लो। डन मैम। चलो 5 सेकेंड और। अच्छा, सभी ने कर दिया है आंसर। हाँ जी, वैसे सबने सही किया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो मैम। चेक करते हैं। y की जगह हमें 3 माइनस एक्स पुट करना है, तो 3 माइनस एक्स पुट किया इज इक्वल टू 5। नाउ 2x माइनस एक्स आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए सही है? यस मैम। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1। 1। y की वैल्यू 1 आ रही है। अरे 99.10। y की वैल्यू मैं वैसे बता रहा था 99/100। कहाँ एक पर? बच्चे का गलत है। अच्छा, परसेंटेज बता रहे। ओके, चलो आगे सबको समझ में। वेरी गुड, काफी अच्छे से सब बच्चे कर रहे हो। तो x इज इक्वल टू 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। आपका भी आया है, वेरी गुड, वेरी गुड श्रुति। चलो, यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस क्या दे दी गई हैं? y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखो। मैम x की निकालनी है क्या? बेटा देखो, पहले स्टेप में आप जिसकी भी निकाल पाओ। ओके, आसान क्वेश्चन है वैसे, बट प्लस माइनस में आप गड़बड़ करोगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके ओके, डन मैम। ओके। प्लस माइनस में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। मैम चलो 10 सेकेंड्स और
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। हाँ जी, 5 बच्चों का ए है, 10 बच्चों का बी है। अब चेक करेंगे ए है कि बी है करेक्ट आंसर। अच्छा पंकज, ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है, y की जगह क्या पुट करना है, 3 माइनस एक्स। अब बताना किस किस ने ऐसे सॉल्व किया है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 9। किस किस ने ऐसे सॉल्व किया है? नो, ऐसे क्यों नहीं किया सॉल्व, क्या गड़बड़ हुई है? मैम अगर माइनस का कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों का साइन चेंज होता है मैम, प्लस का एक्स आएगा। बिल्कुल, बस ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लो। जब भी माइनस आपको किसी नंबर के बाहर मिले तो ब्रैकेट का यूज जरूर करो, ठीक है। माइनस y की जगह 3 माइनस एक्स पुट होगा, ठीक है। जब भी कहीं पर माइनस वाली टर्म मिले ब्रैकेट जरूर लगाओ। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो -3 प्लस एक्स आएगा। तो जिन बच्चों की गड़बड़ हुई है वो इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से हुई है, तो इसका ध्यान रखना। 3x is equal to 6 plus 3 which is equal to 9, so x is equal to 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। यहाँ आपसे भी x की वैल्यू पूछी गई थी, बताइए अब सब बच्चे कर लोगे? बस छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, अदरवाइज आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो सब बच्चे, वेरी गुड। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको कोई मेथड नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोगों ने हमने अब तक जो पढ़ा है उसको कंबाइन करो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में से निकालना चाहोगे या सेकंड में से, पहले ये बताओ। और किसकी निकालना चाहोगे, x की या y की, पहले ये डिसाइड करो। हाँ बोलो सनी। मैम सेकंड में से। सेकंड में से? मैम फर्स्ट में से y की वैल्यू फर्स्ट में से निकालेंगे ना, जिससे हमारा काम आसान पड़ेगा। यहाँ से क्या निकल जाएगी, मैम प्लस वाला 7 माइनस 2x। अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तब तो देखो 4x इज इक्वल टू 3y प्लस 1, x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 अपॉन 4। कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी। तो स्मार्ट वर्क करना है जिससे आपका सोल्यूशन आसान बने। बिल्कुल बिल्कुल, y की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से और उसे आप सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, सेकंड में मैम। सेकंड में, वेरी गुड। अब बिल्कुल सब वही कर रहे हैं जैसे क्वेश्चंस हमने अभी तक किए। हमारे पास समझ लो एक इक्वेशन, अब इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। ये जो हमारी इस वाली इक्वेशन से निकली, हाँ बोलो। x की वैल्यू 2 है मैम। अच्छा कैलकुलेट भी कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और इसको थर्ड मान लो, ठीक है। थर्ड को पुट करो 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 7 minus 2 in equation 2। क्या बात है, कैलकुलेट भी कर लिया सबने। तो 4x minus 3 into 7 minus 2x is equal to 7 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ से 4x। अब देखो अगेन माइनस आ गया ना, अच्छा +1 में 7 कहाँ से गई, +1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बाहर माइनस है, -3 into 7 -21, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6x, +1 इज इक्वल टू 0, 6 + 4 10 माइनस 10x -20 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, सब बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड। यहाँ से हमारे पास बिल्कुल ठीक निकाला सबने, 10x किसके इक्वल आ गया, 20 के, then x is equal to 10। अब आप x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड में आपकी मर्जी, आप तीनों में से किसी में भी कर सकते हो, बट आपको जिससे अपना काम आसान बनता हुआ नजर आ रहा है आप उसमें पुट कर दो। थर्ड में पुट करना चाहो थर्ड में पुट कर दो। तो 7 - 2 into 10 कितना आंसर आ गया, -13। अच्छा सॉरी, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 आएगी, मैंने 10 लिख दिया। x की वैल्यू 2 आएगी, आपने गलत लिख दिया। 7
-4 and this is equal to 3. So y is equal to 3. x is equal to 2, y is equal to 3. अगर एग्जाम में आपके पास इनफ टाइम है बचा हुआ, अपने आंसर्स को पुट करके चेक कर लो कि आंसर ठीक आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है. मैथ्स में ऑलमोस्ट आप 50% अपना पेपर खुद भी चेक कर सकते हो अगर आपके पास इनफ टाइम है तो. ऐसा नहीं कि टाइम है नहीं और आप आंसर चेक करने बैठ गए, बट यस आप अपने आंसर्स खुद भी चेक कर सकते हो आधे से ज्यादा एग्जाम में. बताइए सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया? यस मैम. ठीक है. अब अगली Yes, क्लास में ma'am. हम लोग अब डिफिकल्ट वाले, ये आज हमने बहुत बेसिक वाली चीजें पढ़ी, अलग अलग करके समझी सारी चीजें, उनको हमने कंबाइन करके क्वेश्चंस किए. अब अगली क्लास में थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो सब जरूर ज्वाइन कर.